तो चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BIB एजुकेशन, जहाँ पर आपको तमाम बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगा। कंटेंट को हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो जाए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जैसा हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा गया था DNA रेप्लिकेशन और उससे रिलेटेड कई टॉपिक को। आज हमें चेक करना है प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? सो देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी परफॉर्म vital activity as we people are the higher organism। सो हमें लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अपने तमाम के तमाम जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। बट क्या हमारे जहन में कभी क्वेश्चन आया कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट एनर्जी? यस, शो दैट वन एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अब सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म में, विटाल एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा। सिमिलरली ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो अमीनो एसिड से फॉर्म होती है, जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं वो चेन फॉर्म करेंगे, प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चलिए, प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस ये इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा प्रोसेस है? देखिए, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस को सबसे पहले क्रिक साइंटिस्ट है जिसने 1958 में क्रिक ने प्रपोज करके बताया। मतलब कि जो सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस होता है वो सिस्टमेटिक वे में काम होता है कि किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म होना या फिर एक पर्टिकुलर वे में उसके फंक्शंस को अंजाम देना, उसे बोला जाता है सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। इसे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली आवर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी एंड वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है और वो एनर्जी हम प्रोटीन से भी ऑब्टेन करते हैं। सो इसे हम सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ भी बोला जाएगा। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय द सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस? इससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये वाले वीडियो को अपलोड कीजिए। तो उस वीडियो को अपलोड करने से पहले शुरू प्रोटीन सिंथेसिस की जो डिमांड थी, मतलब आपकी वीडियो में हमने चेक किया बच्चों की डिमांड थी, लेकिन सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस को समझने से पहले DNA का रेप्लिकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए हमने सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन के वीडियो को अपलोड किया है, आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस क्या है? यहाँ पर DNA फॉर्म करेगा mRNA और RNA, देन आफ्टर RNA फॉर्म पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ये है सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस। मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में चेन में तैयार हो जाना प्रोटीन का। आवर बाय प्रोडक्ट वन इज द प्रोटीन। मेन चीज़ तो हमारा प्रोटीन ही है, लेकिन इट सिंथेसाइज इन अ पर्टिकुलर वे। सो देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि DNA से mRNA बन जाना, लेकिन सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस में यहाँ पर भी हम DNA लिखा जाता है। अगर DNA फॉर्म करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बताएंगे हम? रेप्लिकेशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेप्लिकेशन मीन व्हाट,
हमने चेक किया कि रेप्लिका रेप्लिकेशन से मिलकर बना हुआ है रेप्लिका, और रेप्लिका के मीनिंग आते हैं कि टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज़, कि टू मेक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, उसकी नकल करना, रेप्लिका रेप्लिकेशन। सो डीएनए से रेप्लिकेशन होना, डीएनए से डीएनए का फॉर्म हो जाना, ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए है। हमें पता है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए मतलब कि क्या, डीएनए दो तरह के काम करेगा, डीएनए से डीएनए बन जाना उसे बोला जाएगा ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, यानी कि डीएनए से अगर से डीएनए ही फॉर्म होता है, सेम वही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे बोला जाएगा ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। और अगर डीएनए से एनी अदर कुछ अलग चीज़ तैयार हो जाती है विच इज़ नॉट अ डीएनए, जो डीएनए नहीं बल्कि कोई अलग प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, सो उससे हम हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए से डीएनए बन जाना ऑटो कैटालिटिक फंक्शन में आ जाएगा, देन आफ्टर डीएनए से प्रोटीन का तैयार हो जाना ये हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन में आ जाएगा। ओके, नाउ डीएनए से एमआरएनए के प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ अ एमआरएनए चेन, कि एमआरएनए चेन का तैयार हो जाना, फॉर्म हो जाना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डीएनए, कि डीएनए से जब एमआरएनए की चेन तैयार हो जाती है उसे बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। सो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ एमआरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन आफ्टर एमआरएनए से प्रोटीन का तैयार हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यस, ट्रांसलेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसलेशन? सो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा बेटा एमआरएनए। व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए क्या है? यस, सो एमआरएनए को समझने से पहले हमें थोड़ा सा आरएनए के डिटेल में चेक करना होगा। सो चलिए देखते हैं आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंपल मटेरियल होता है। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ depending upon their functions, we classified the RNA into 3 subgroup। हमने RNA को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। यस, यहाँ पे लिख लूँगा मैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, उसके फंक्शंस के बेसिस पर कि वो कौन से वाले फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके ना? सो फर्स्ट वन इज द मैसेंजर mRNA, second one is the tRNA, and the last one is the rRNA. Now in mRNA, M is stand for messenger, in tRNA, T stand for the transfer, similarly small r stand for ribosomal. So here we will get the 3 type of RNA, that is messenger RNA, transfer RNA and rRNA, ribosomal RNA। मतलब कि क्या, मैसेंजर RNA कैरीज अ मैसेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सो प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरेशन में इन द कोर्स टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर RNA कैरीज अ मैसेजेस, ये मैसेजेस को कैरी करता है। मैसेजेस, पैगाम, जो मैसेज होगा उसको डीएनए से मैसेज करने का काम करता है, लाता है, विच इज़ कॉल्ड एज द मैसेंजर RNA। अब ये जो इनिशिएशन कोडॉन है ये GUG होगा, GUG या AUG होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो टर्मिनेशन कोडॉन है, यहाँ पर UAG, UAA, आइदर UGA। Okay, so these codons are the terminal codon and that one codon is the initiation codon। starting codon भी हम कह सकते हैं इन्हें, starting codon और terminal codon और stopping। अब codon क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। codon नाइट्रोजन बेस पेयर की पॉसिबल ट्रिपलेट सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस पेयर की पॉसिबल सीक्वेंस जो mRNA पर लोकेटेड होती है, that is called as a codon। क्या कहेंगे हम? कोडॉन। यू नो दैट नाइट्रोजन बेस क्या होता है?
नाइट्रोजन बेस पेयर जो कोडॉन्स हो गए वो ट्रिपलेट हो गए। कितने हो गए? ट्रिपलेट हो गए, मतलब 4 का ट्रिपलेट देखा जाएगा, उसका क्यूब देखा जाए तो 64 मिलेंगे। हाउ मेनी? 64। अमॉन्ग दीज 64 के 61 कोडॉन्स हो गए, इन्हें हम 61 को कोडॉन में कंसिडर किया जाएगा। जो रिमेनिंग 3 हो गए उसे हम कोडॉन में कंसिडर ना करते हुए उसे हम पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा, जैसे कि टर्मिनेशन और इनिशिएशन। सो दीज कोडॉन AUG, UGA, UAA, दीज आर द 3-1 कोडॉन जो कि टर्मिनल इनिशिएशन कोडॉन कहलाएंगे। टर्मिनल कोडॉन देखिए बेटा, यहाँ पर UAG होगा, आइदर यूरासिल एडेनाइन होगा, UGA होगा। सिमिलरली तीनों में से कोई एक होगा। अब इसी के साथ साथ जो स्टार्टिंग कोडॉन में AUG या GUG होगा। समझ में आ गया कि कोडॉन क्या है? कोडॉन यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर की वो सीक्वेंस जो mRNA पर ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट हो। ट्रिपलेट होते हैं, कॉमलेस होते हैं, नॉन एम्बिगियस होते हैं। ओके, कोडॉन हम चेक करेंगे। अब कोडॉन के बाद बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर से हम देखते हैं तो tRNA ट्रांसफर RNA। tRNA के ये ट्रांसफर करने का काम करेगा। tRNA के 2 डायग्राम से रिप्रेजेंट हो गए, एक क्लोवर लीफ मॉडल और एक बॉल पिन स्ट्रक्चर। सो अब हम अगर से देखते हैं बेटा तो ट्रांसफर RNA, सो लुक एट हियर ट्रांसफर RNA की जब हम डायग्राम को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दैट इज अ बॉल पिन स्ट्रक्चर। ये सेल्फ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। जैसा हमने चेक किया कि mRNA सिंपल स्टैंडर्ड है, तो जो बॉल पिन स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा सेल्फ कॉइल्ड होता है। ये आपस में क्या हो गए? सेल्फ कॉइल्ड होगा। यहाँ पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट हो गए, एंटीकोडॉन। सो कीप रिमेंबर, ये हो गया बॉल पिन स्ट्रक्चर, बॉल पिन मॉडल ऑफ tRNA। इस पर क्या प्रेजेंट होगा? एंटीकोडॉन्स आर प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय द एंटीकोडॉन? यस, एंटीकोडॉन नाइट्रोजन बेस पेयर की वो पॉसिबल ट्रिपलेट सीक्वेंस, द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट ऑन tRNA, जो tRNA पे प्रेजेंट होगी। कहीं पर? tRNA। अगर नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस tRNA पर प्रेजेंट होती है तो उसे हम एंटीकोडॉन कहा जाता है। नाउ कोडॉन और एंटीकोडॉन दीज वर्क एज अ लॉक एंड की कंसेप्ट। ये एक दूसरे के लिए लॉक एंड की कंसेप्ट की तरह वर्क करते हैं। मीन व्हाट? कि पर्टिकुलर कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीकोडॉन, के पर्टिकुलर कोडॉन होगा पर्टिकुलर एंटीकोडॉन के लिए। सो अगर से हम देखते हैं बेटा, हम RNA चेक कर रहे हैं, हमें पता है RNA में क्या होता है कि A U के साथ बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड, एंड G ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसाइन के साथ बाइंड होगा, AUGC। यहाँ पर अगर से हम कोडॉन को देखते हैं बेटा, कोडॉन सपोज कीजिए AUG कोडॉन है। सो व्हाट इज द एंटीकोडॉन? उसके लिए जो एंटीकोडॉन क्या होगे वो फाइंड करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वी हैव टू रिमेंबर दैट वन सीक्वेंस AUGC, क्योंकि ये हम RNA में चेक कर रहे हैं तो RNA की सीक्वेंस AUGC हमें याद रखना है। सो अब बेटा A U के साथ बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे A के साथ U आ जाएगा। सिमिलरली U A के साथ बाइंड होता है तो U का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसी के साथ बाइंड होगा, सो U के साथ A आ जाएगा। सिमिलरली G के साथ यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बेटा, G के साथ C है और C के साथ G है, ये दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो। तो यहाँ पर G के साथ C आ जा रहा है तो G के साथ C। सो अगर से AUG कोडॉन है तो उसका एंटी कोडॉन वी फाइंड क्या होगा? UAC। सो UAC उसका एंटी कोडॉन होगा। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि कोडॉन और एंटी कोडॉन क्या है। सिमिलरली जब हम राइबोसोमल RNA के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो राइबोसोमल RNA सेल्फ कॉइल्ड तो होता ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा।
यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बट यहाँ पर ये सेल्फ कॉइल्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी चेक किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन को रोक कर पॉज करके वीडियो को ये फ़ौरन से नोट डाउन कर लीजिए कि mRNA, tRNA, rRNA ये हमें बेटा सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लग रहा था। वीडियो को रोक कर चेक कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। कोई भी अगर से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपके डाउट को बहुत ही जल्द हम लोग क्लियर करा देंगे। तो चलिए आगे हमारा जब अब टॉपिक है, हमें सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस हमने समझकर तो ले लिया था। अब हमारे सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस में फर्स्ट टॉपिक को चेक करेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। क्या चेक करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की मीनिंग हमने क्या लिया? देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें होगा क्या? सो लेट्स सी। ये हमारे पास एक सेल है, ओके। सेल के इनसाइड में चेक करेंगे तो एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। न्यूक्लियस के इनसाइड में बेटा यहाँ पर इस तरह से डीएनए, हम डबल स्टैंडर्ड वाला डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट होगा। ओके अब देखिए सबसे पहले वाले प्रोसेस में होगा क्या, ये जो डीएनए है ये अनवाइंड किया जाएगा, डीएनए को तोड़ा जाएगा। सो नाउ द डीएनए इज लुक लाइक इन सच अ वे। डीएनए ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, इस तरह से दिखाई दे रहा है। हियर डीएनए, न्यूक्लियस, सेल, साइटोप्लाज्म, बट हियर आल्सो न्यूक्लियर प्लाज्म इज देयर। सो न्यूक्लियर प्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल लिक्विड पार्ट होगा उसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोला जाएगा। यहाँ पर एक्सेस जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस पेयर जो थे वो प्रेजेंट हो गए, एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन ए, टी, जी, सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, सपोज कीजिए ए है, टी है, जी है, सी है, ए है, टी है, सपोज कीजिए। अब आरएनए प्राइमरेज और पॉलीमरेज क्या करेगा बेटा, यहाँ पर बाइंड होगा। इस साइड पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लिया गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को आरएनए पॉलीमरेज। हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज न्यू स्टैंड तैयार कर रहा है। ये सुटेबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को चूज करेगा फ्रॉम न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म में जो सुटेबल जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसे चूज करेगा। चूज करने के वहाँ पर वो बॉन्ड तैयार करेगा। सो देखिए यहाँ पर हो किस तरह से रहा है, यहाँ पर एडेनाइन है। वी नो दैट A is always bind with T and G is always bind with C with the help of a double and triple bond respectively. So यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर A है, उसे पता है कि A कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर किसका है, T का, तो यहाँ से ये T को पिक करेगा। ओके क्या करेगा, T को पिक करेगा, यहाँ पर T की चेन तैयार करेगा, मतलब कि चेन फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चेन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। जो एमआरएनए की जो चेन थी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। ये चेन फर्दर आगे बढ़ेगी। यहाँ पर टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा बेटा, यस ए होगा, तो यहाँ पे ये ए को बाइंड करेगा। अब आप देखेंगे बेटा चेन थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, चेन क्या हो रही है, थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ पर जी है, जी के साथ सी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, तो यहाँ पे सी फॉर्म होगा, तो यहाँ पे चेन इलोंगेशन वाला प्रोसेस आ जाएगा, चेन इलोंगेशन। तो चेन फॉर्मेशन में आरएनए पॉलीमरेज
बाइंड होगा पर्टिकुलर साइट से, वो प्लेस जहाँ से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन वाला, उसे ओरिजिन बोला जाएगा। ओके ना, तो ओरिजिन से वो पॉइंट पे वहाँ पर वो अटैच होगा और पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, उसे पर्टिकुलर को चूज करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर चूज करके उसे ट्रांसफ़र करने का काम कर देगा, बाइंड कर देगा, न्यू स्टैंड तैयार कर देगा। सिमिलरली चेन इलॉन्गेशन में जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ mRNA चेन इज फर्दर गोज ऑन, ये फर्दर गोज ऑन जाएगा, कंटिन्यूसली होगा। उस प्रोसेस में चेन बिकम इलॉन्गेटेड, चेन इलॉन्गेट हो जाएगी। अब ये चेन आगे बढ़ेगी, G के साथ C कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है और C के साथ G कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, तो यहाँ पे G आ जाएगा। ये चेन बेटा आगे बढ़ के इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर होगा क्या कि टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा लास्ट में। यहाँ पर जो रिलीजिंग फैक्टर्स थे वो क्या करेंगे, अब ये प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया, ये वाली एक चेन तैयार हो गई है। क्या होगी बेटा, एक चेन तैयार होगी। अब आप इस चेन में चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ पार्ट जो कि नॉन कोडिंग पार्ट आ गया है, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर के पेन से यूज़ करेंगे। नॉन कोडिंग पार्ट और कोडिंग पार्ट ये बन गया है बेटा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस थी वो फॉर्म हो गई है, हमने mRNA को तैयार कर दिया। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर थायमाइन प्रेजेंट होगा, थायमाइन प्रेजेंट होगा, थायमाइन प्रेजेंट होगा। बट वी नो दैट कि ये जो पार्ट है हमारा ये mRNA है। अब इस mRNA में mRNA ये RNA का पार्ट है। हमने चेक करे कि RNA के अंदर RNA में क्या होगा कि AUGC उसके नाइट्रोजन बेस पेयर थी, ये देखा, ये चेक किया गया तो हमारे पास ATGC ये DNA की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की सीक्वेंस थी। सिमिलरली इन RNA में चेक करेंगे हम, A के साथ यूरासिल बाइंड होगा एंड GC इज द कॉमन। ओके, तो यहाँ पर जो T है ये नॉन कोडिंग पार्ट है। इस नॉन कोडिंग पार्ट को हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को, जिसे हम इंट्रॉन बोला जाता है, इंट्रॉन्स, तो इस इंट्रॉन को हम क्या करेंगे, स्प्लिस कर लिया जाएगा, स्प्लियोसोम, यानी कि ये इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये वाला अब हो गया हमारे पास एक परफेक्ट mRNA जिसके अंदर पूरा कोडिंग वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। जैसा आप चेक कर रहे देख रहे होंगे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो नाउ इस ड्यूरेशन में अभी फ़िलहाल ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में हमने चेक करे कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम अ DNA कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गया जहाँ पर DNA के मॉलिक्यूल से, ये क्या था, DNA के मॉलिक्यूल था, DNA के मॉलिक्यूल से हमने mRNA के चेन फॉर्म कर दिया, तो उसे बोला गया हमने ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए आप लोगों ने देख लिया। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का जो लास्ट वन पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन, वो चेक करेंगे। ये जो प्रोसेस है 0.1 सेकेंड में बेटा फॉर्म होता है पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बॉडी में। तो कंटिन्यूसली हमारे पास एनर्जी तैयार होती जाएगी, प्रोटीन तैयार होता जाएगा। सो लेट्स सी कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर आपने चेक किया होगा, देखा होगा
कि ये हमारे पास mRNA की चेन फॉर्म हो गई थी, जो कि सिंपल था, हमने DNA से तैयार कर दिया। यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्टिंग कोडॉन प्रेजेंट है। ये चेक करें, ये mRNA तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा कि ट्रांसलेशन चेक कर रहे हैं हम। क्या चेक कर रहे हैं बेटा? ट्रांसलेशन। यहाँ पर अगर से हमने ट्रांसलेशन को चेक किए, सो ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है, देखिए ट्रांसलेशन में जो mRNA का मॉलिक्यूल है, mRNA की चेन है, mRNA की चेन से हम तैयार कर रहे हैं बेटा प्रोटीन। सो उसको हम क्या ऐसा बता सकते हैं क्या कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, के mRNA से प्रोटीन का तैयार हो जाना, वो ट्रांसलेशन कहलाएगा। आई होप कि फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लोग चेक कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग जब भी देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली, मुझे तो पता है कि आप लोग नोट डाउन तो कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो नोट करते जाइए। इस तरह से हमने नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस चेक कर लिया गया। अब होगा क्या ट्रांसलेशन में सबसे पहले राइबोसोम अटैच होगा, अटैचमेंट ऑफ 30S राइबोसोम। सबसे पहले स्टेज में बेटा देखिए अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम होगा, राइबोसोम अटैच होगा, गेट अटैच, अटैचमेंट ऑफ 30S एंड 50S राइबोसोम। हमें पता है कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम ये हमारा जो सेल होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डेंस कलर के, डार्क कलर के बॉडीज प्रेजेंट हो गए। जैसा कि एक वाटरमेलन में सीड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ब्लैक, उसी तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम बेटा सिंगल होगा तो राइबोसोम बोला जाएगा, और चेन में होगा तो पॉलीराइबोसोम बोला जाएगा। डेंस कलर के बॉडीज़ हो गए जो हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन में क्लियरली दिखाई देगा। राइबोसोम को हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है और प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम ही होता है जो प्रोटीन तैयार करता है। राइबोसोम को सबसे पहले पैलाडे साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके बताया, लेकिन पैलाडे के बाद जो सेवरबर्ग जो साइंटिस्ट था उसने राइबोसोम को मेजरमेंट किया। उसके बाद पता लगाया कि राइबोसोम के 2 यूनिट हैं, 30S फॉर सेवरबर्ग राइबोसोम एंड 50S राइबोसोम, that is 30 and 50S राइबोसोम get together 70S राइबोसोम। यस 70S राइबोसोम। आप पूछ रहे होंगे क्या कि ये आया कहाँ से? 30 एंड 50 मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से तो 80 होगा, बट हियर 70 फॉर्म हो जाते हैं। यस, सो द हिस्ट्री बिहाइंड द 30 + 50 इज इक्वल टू 70 इज स्टिल अननोन। ये रिसर्चर्स के पास बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है कि हाउ इट विल बी पॉसिबल। उसके रिलेशन से बहुत सारे थ्योरीज भी हमारे पास रिप्रेजेंट हो चुके हैं। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 30S राइबोसोम अटैच हो गया, देन आफ्टर 50S राइबोसोम गेट अटैच। अब यहाँ पर बेटा देखिए कि mRNA पर वी नो दैट ऑन mRNA कोडॉन्स प्रेजेंट हो गए, mRNA पर कोडॉन्स प्रेजेंट हो गए। सिमिलरली अब एंटी कोडॉन के लिए यहाँ पर बेटा tRNA आएगा। एंटी कोडॉन के लिए tRNA हमने चेक किया हुआ है कि tRNA पर बेटा एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा। tRNA पर क्या होगा? एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा। अब स्पेसिफिक एंटी कोडॉन हमने चेक किया है कि प्रॉपर एंटी कोडॉन और कोडॉन एक दूसरे के लिए लॉक एंड की कंसेप्ट में वर्क करते हैं। सो हियर AUG कोडॉन है, तो उसका एंटी कोडॉन हमें पता है
कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर यू है एंड यू का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर ए है, जी सी एंड सी जी. सो हियर ए इज बाइंड बाय, ए के साथ कौन बाइंड होगा? यस, ए के साथ यू बाइंड होगा, यू के साथ ए बाइंड होगा एंड जी के साथ सी बाइंड होगा. अब ये जो मैसेज था जो डीएनए की तरफ से एमआरएनए के फॉर्म में चेक किया गया था, सेंड किया गया था, उसे यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार कर लिया जाएगा. क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? हियर वी फॉर्म पॉलीपेप्टाइड. ओके ना, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाएगा. सिमिलरली ये 5 स्टैंड से स्टार्ट होकर 3 स्टैंड की तरफ, 3 प्राइम की तरफ ये मूव करेगा. ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली होगा. सो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम विल मूव, राइबोसोम मूव फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन. ये दूसरे कोडॉन की तरफ मूव करेगा जो ट्रिपलेट होगा. सिमिलरली पूरा के पूरा राइबोसोम मूव हो गया. सो इस राइबोसोम का वन कोडॉन से अनदर कोडॉन की तरफ मूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. अब आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसलोकेशन. यानी कि राइबोसोम का वन कोडॉन से अनदर कोडॉन की तरफ मूव हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. उसके बाद ये तो टीआरएनए ये तो लॉस्ट हो गया क्योंकि इसका काम जो था ख़त्म हो गया. इसके जो पी साइड है, ए साइड है, ये जो पूरी रीड कर दिया गया. देन आफ्टर यहाँ पर अनदर आरएनए आ जाएगा जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल है. यहाँ पर जो हमने फॉर्म किया था पॉलीपेप्टाइड, इस पॉलीपेप्टाइड को इधर ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा. ओके ना, हियर ये आ गया. देखिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार होगी. देखिए अभी फ़िलहाल तो एक है. सिमिलरली यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस होगा, रीड करने का प्रोसेस होगा. ये रीड कर रहा है, आइडेंटिफाइड कर रहा है कि कौन किसका कोडॉन को कौन सा एंटी कोडॉन उसके लिए स्पेसिफिक है. यू के लिए बेटा, यस, यू के लिए ए आ जाएगा, जी के लिए सी आ जाएगा एंड ए के लिए यू आ जाएगा. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए यू जी सी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे है. ओके, सो उसी के साथ साथ यहाँ पर ये और एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करेगा. सो चेन इलोंगेट हो रही है. यहाँ पर चेन क्या हो रही है? इलोंगेट. देन आफ्टर इट विल आल्सो मूव, ट्रांसलोकेट. ये भी ट्रांसलोकेट हो जाएगा. यहाँ पर टीआरएनए आ गया है. यहाँ पर जो टीआरएनए है, टीआरएनए रिकॉग्नाइज करके आ रहा है. देखिए यहाँ पर अभी तक के जो 2 पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो गए, इट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड. टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉपर एंटीकोडॉन के लिए. यू के साथ ए आ जाएगा, ए के साथ बेटा यस, सिमिलरली यू आ जाएगा, सी के साथ जी आ जाएगा एंड फॉर्म अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन. सो देखिए यहाँ पर चेन इलोंगेट हो गई है. सिंगल थी, डबल हो गया, ट्रिपल, यानी कि चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विल इलोंगेटेड. नाउ अब ये अपने लास्ट पड़ाव पे जाएगा बेटा, ट्रांसलोकेट होगा अपने एंड वाले पॉइंट पर, अपने एंड वाले पॉइंट पे आ जाएगा. यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रिपीट किया जाएगा. कौन सा वाला प्रोसेस? यहाँ पर जो ऑलरेडी ये वाले जो ट्रांसफ़र हो चुका है. ओके, सो देखिए यहाँ पर यू ए के साथ रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ए यू के साथ रिकॉग्नाइज और ए यू के साथ रिकॉग्नाइज्ड. जो टर्मिनल फैक्टर है यहाँ पर, हियर वी अनदर फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन. हमने और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म कर दिया, अ ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. हियर ये प्रोसेस ख़त्म हो गए. अब यहाँ पर होगा क्या बेटा कि एक रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पर? रिलीजिंग फैक्टर. रिलीजिंग फैक्टर जिसे हम RF बोला जाएगा. रिलीजिंग फैक्टर विल रिलीजेस, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर देगा 30th राइबोसोम, 50th राइबोसोम एंड ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया बेटा, जो ढेर सारे फॉर्म हो गए. सो यही हो गया बेटा हमारे पास प्रोटीन. क्या हो गया है? प्रोटीन. सो आप चेक करेंगे कि हमने किस तरह से प्रोटीन को फॉर्म किया, किस तरह से हमने प्रोटीन को फॉर्म किया. यहाँ पर डीएनए था, डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए फॉर्म हो गया, दैट वन इज द एमआरएनए चेन.
इस mRNA चेन से फिर हमने ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस को किए। ट्रांसलेशन में mRNA पर जो कोडॉन लोकेटेड थे उसको हमने प्रॉपरली रीड करे, रिकॉग्नाइज करे, उसको एक कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन प्रोवाइड किया गया। देन आफ्टर यहाँ पर कंप्लीटली जो पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो गई, प्रोटीन तैयार हो गया। सो इस प्रोसेस में हमने प्रोटीन को तैयार कर लिया गया। ये प्रोसेस हमारा 0.1 सेकेंड में होगा। कंटिन्यूसली प्रोटीन तैयार होता जाएगा और हम एनर्जी ऑब्टेन करते जाएंगे। सो देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड अगर से आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। अगर आपका जो भी डाउट होगा उसे आप लोग बता देंगे तो हम लोग बहुत ही जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, बता देंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक नोटिस हम शेयर करने जा रहे हैं। क्या कि बहुत ही जल्द हम अपने अगली वीडियो में आप लोगों को 12th के प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और एक कंप्लीट प्रैक्टिकल बुक, जो आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम में 12th में प्रैक्टिकल बुक बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, उसके भी मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, उसका टोटल जो प्रैक्टिकल्स हो गए हम आप लोगों को प्रोवाइड कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ और एक गुड न्यूज़ ये है कि हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में फिशरी, जो 12th 11th और 12th के लिए जो फिशरीज़ होते हैं, फिशरी साइंस, फ्रेश वाटर फिश कल्चर, बायफोकल सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो, उसके जो लेक्चर्स हो गए आपको इशू कर देंगे। अब उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा और अपने नियर और डियर उन लोगों को शेयर करना होगा ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली जैसे बायफोकल सब्जेक्ट में फिशरी आ जाएगा, क्रॉप साइंस भी आ जाएगा। हम लोग क्रॉप साइंस की भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बायफोकल सब्जेक्ट्स होगा, उसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी डाउट होगा वो डाउट को आप लोग शेयर कर दीजिए, हम तक पहुंचा दीजिए। हम हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर रहे हैं, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।